आज छठ महापर्व के दिन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सैकड़ों तस्वीरें और वीडियो स्क्रॉल कर रही होगी, लेकिन इस वीडियो को स्क्रॉल करने से पहले थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि सूर्य उपासना के इस महापर्व छठ की जो सैकड़ों, हजारों और लाखों तस्वीर आप देख चुके हैं, यह थोड़ा जुदा है, उससे अलग है। आप देखिए कि हमारे सामने ये पोस्टर लगे हैं, तख्तियाँ लगी है, और इस तख्तिया पर जो लिखे शब्द हैं उसे जरा गौर से पढ़िए। ये दरअसल शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो झारखंड मंत्रालय के ठीक सामने पिछले करीब 23 दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। दीपावली इन्होंने यहीं पर मनाया था और अब छठ यहीं पर मना रहे हैं। आप देखिए पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर छठ पर्व यह मना रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी बात सरकार के कानों तक पहुँचे और इनकी जो मांग है वह मांग पूरी कर ली जाए। देखिए एक अभ्यर्थी जो है वह पूरी तरह से वस्त्र धारण किए हुए हैं, फल है और तमाम चीज़ें हैं जो छठ पूजा में लगता है, और तमाम जो अलग अलग अभ्यर्थी हैं वह सहयोग कर रहे हैं। ईख है और यहाँ पर सूप है, दाल है, आप देख सकते हैं। और अर्घ देने के लिए इन्होंने एक छोटा सा टब बनाया था और उसी पर अर्घ दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेश्वर राम है। अच्छा, नागेश्वर जी इस बार यहीं पर छठ कर लिया? हाँ, छठ तो यहीं पे किया हूँ, मंत्रालय के बाहर, झारखंड मंत्रालय के बाहर, क्योंकि हम लोग विवश हो गए हैं। छठ कोई रोड के किनारे कौन करता है? कोई नहीं करता है। हम विवश है कि हमको रोड के किनारे जो है छठ करने पर हम मजबूर हैं। सरकार हमें मजबूर कर दी है, क्योंकि हम जो है वो हाई स्कूल शिक्षक जो है उसमें परीक्षा दिए हुए हैं। हम लोग जो है सफल अभ्यर्थी हैं। ये 2016 की वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। हम लोग 16 में जो है वैकेंसी आई, 17 में एग्ज़ाम दिया, 18 में रिजल्ट आया, 19, 20 गायब हो गया, 21 चल रहा है और फिर भी बिल्कुल स्लो काम है, कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हम लोग का कोई तरह का लिटिगेशन नहीं है। हम लोग के पास ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बिल्कुल हम लोग नेट एंड क्लीन है। फिर भी जो है सरकार की क्या मंशा है, या सरकार इतनी मतलब कहा जाए तो विवश है, या फिर मतलब क्या परेशानी है हम लोग के साथ, वो जो है हम लोग को अवगत नहीं करवा रही है। जो है हम लोग बिल्कुल सफल अभ्यर्थी हैं। और आज हम लोग धरना का ये 23वां दिन है। दीपावली भी इसी तरह रोड के किनारे मनाए, छठ भी दीपावली ये जो है रोड के किनारे मनाना पड़ रहा है। हम लोग विवश हैं, क्योंकि हमारी जो मांग है कि कार्मिक विभाग में जो फाइल है हमारा रिजल्ट पब्लिकेशन का, और यह निर्देश एसएससी को दिया जाए कि इनका जो है बिल्कुल पेपर वर्क भी कंप्लीट है, तो इनको जो रिजल्ट है उसको पब्लिश किया जाए और नियुक्ति की प्रक्रिया यथाशीघ्र जो है जल्द पूरा किया जाए। और आज छठ जो हमने किया है कि माँ हे छठ मैया, हमारी कामना है, मैं कामना करता हूँ कि हमारे मनोकामना को पूरा किया जाए। हमारा जो अधूरे सपने लटक रहे हैं वो सपने को साकार किया जाए। हमारी जो मांग है वो पूरा किया जाए, क्योंकि ये पूरा भारत में यह पर्व को मनाया जाता है। इसका विशेष महत्व पर्व है। हम लोग ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि हम लोग को छठ मजबूरन यहाँ करना पड़ा। कारण है कि सरकार ने हमें विवश किया है। और मैं कामना करता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भैया हम लोग पर दया कीजिए और हमारी जो रिजल्ट है रुका हुआ उसको पूरा कीजिए, और हमारा जो अंधकार में जीवन है उसमें प्रकाश भरने का प्रकाश भरिए, और हमारा सफल अभ्यर्थी के रूप में हमारा नियुक्ति कीजिए। जय छठ मैया। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर छठ कर रहे हैं और इसके ठीक सामने ये झारखंड मंत्रालय है, जहाँ पर मुख्यमंत्री, मंत्री और तमाम पदाधिकारी बैठते हैं। आज चूँकि सरकारी छुट्टी घोषित की गई है और यहाँ पर कोई नहीं आया, लेकिन पिछले 23 दिनों से जो यहाँ पर धरना इनका चल रहा है, हर एक दिन यहाँ से मंत्री, अधिकारी, मुख्यमंत्री गुजरते रहे, लेकिन आज तक किसी ने सूद नहीं ली। और यही वजह है कि मजबूरन दीपावली मनाने के बाद अब छठ इन्हें यहाँ पर मनाना पड़ रहा है। आप देखिए आज इस छठ महापर्व की कई तस्वीरें आपने देखी होगी, लेकिन ऐसी तस्वीर झारखंड से, वह झारखंड जो नियुक्ति वर्ष मना रहा है, यहाँ के मंत्री, मुख्यमंत्री खुद कहते रहे हैं कि झारखंड नियुक्ति वर्ष से गुजर रहा है और 2021 का साल जो है नियुक्ति का साल होगा।
लेकिन अभी नवंबर महीने में जब हम यह तस्वीर या वीडियो आपको दिखा रहे हैं तो नौकरी की मांग को लेकर ये अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं धरने पर और यहीं पर छठ कर रहे हैं। सफल हो चुके हैं। 2016 में नियुक्ति निकली थी, उसके बाद 2017 में परीक्षा हुई और उसके बाद से ही लगातार इंतज़ार का जो सिलसिला है वह जारी है। जबकि जो और कई अभ्यर्थी हैं दूसरे ज़िले के, उनका चयन हो गया, वह नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए ये टब इन्होंने इस तरह बनाया था और इसी में इन्होंने अर्घ्य दिया भगवान भास्कर को। अब डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। क्या लगता है कि सब पर्व त्यौहार यहीं मनाना पड़ेगा? सरकार की अगर इच्छा शक्ति कम रहेगी तो सब पर्व तो जब तक नहीं नियुक्ति हमारी होगी, जो भी पर्व इस सिलसिले में आएंगे हमको मनाना ही पड़ेगा। और यह जो छठ है यह एक आस्था का, भारत आस्था के लिए जाना जाता है। जो भी लोग होते हैं जब मनोकामना पूरा होते हैं या मनोकामना पूरा ना होता है तो मनोकामना को पूरा करने के लिए यह छठ को जो है सो मनाया जाता है। मैंने भी छठ मनाने का डिसीजन इसलिए लिया कि जो सरकार में कुबुद्धि भरा हुआ है, सरकार जो हमारी नियुक्ति नहीं करवा पा रहा है, शायद उनके भी कुछ रोड़े होंगे, तो उस रोड़े को वो छठ माई के नाम से हम दूर कर देते हैं। और जितने भी इसे पदाधिकारी संबंधित हैं या मुख्यमंत्री हो या शिक्षा मंत्री हो, उनको एक सद्बुद्धि मिले, छठ मैया उनको सद्बुद्धि दे और झारखंड का एक सच्चा मुख्यमंत्री मिले। वे हम लोग को जो अंतिम परीक्षा फल जारी करना है, उस अंतिम परीक्षा फल को जारी करके हमारी नियुक्ति को अंतिम मुकाम तक पहुंचाए, जिससे हम अपने स्कूल में जा कर के पढ़ा करके यहाँ के बच्चों का भविष्य संवार सके, खुद अपना भी भविष्य संवर सके। वैसे तो छठ एक परिवार के द्वारा अक्सर किया जाता है, लेकिन यह जो छठ है हमारे लगभग यहाँ कैंडिडेट 800 हैं। यह 800 कैंडिडेट के द्वारा किया गया है। हमारे पास पैसे की भी मजबूरी थी, जिसमें हमने कल दिन भर भिक्षाटन किया। यहाँ के चाय वगैरह जो दुकान है वहाँ पर भिक्षाटन किया और कुछ पैसे जमा करके कर रहा हूँ। उसके साथ ही 800 के परिवार के साथ आप समझ सकते हैं कि एक टीचर पे 40 बच्चे होते हैं और एक टीचर के पीछे 10 परिवार होते हैं, तो कुल मिलाकर के लगभग जो है सो 2 लाख आपका पॉपुलेशन झारखंड का, इससे एक छठ करने से 2 लाख पॉपुलेशन प्रभावित हो रहा है। इसलिए मजबूरन हमको जो है सो यह छठ करना पड़ा। मैंने झारखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको सद्बुद्धि हो और यही आस्था के साथ हम छठ पर्व यहाँ मनाए हैं। और जय छठ मैया, जय छठ मैया। तो बिल्कुल सरकार और पदाधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए यहाँ पर छठ मना रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए कि सामने प्रोजेक्ट भवन है और उसके ठीक सामने पिछले 22 दिनों से धरना पर बैठने के बाद अब आज यहाँ पर दीपावली मनाने के बाद छठ पर्व मना रहे हैं। यह तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि जो लोग आज सरकार में हैं, जब कभी विपक्ष में थे, वह किस तरह से इन अभ्यर्थियों से मिलते थे, और आज जब उनके द्वार पर पिछले 22 दिनों से ये धरने पर बैठे हैं और दीपावली के बाद छठ पर्व मना रहे हैं, तो इनसे न मुलाकात करने के लिए कोई आ रहा है, न कोई सुनने के लिए आ रहा है। एक बार फिर से हम तस्वीर आपको देखिए पूरी दिखाएंगे कि किस तरह से एक जो अभ्यर्थी हैं वह छठ कर रहे हैं और उसके बाद तमाम जितने अभ्यर्थी हैं एक परिवार की तरह यहाँ पर बैठे हैं। छठ हालांकि गांव में मनाया जाता है, जिसका जहां घर है वो ज़रूर जाता है, लेकिन ये मजबूर हैं कि अपने गांव घर छोड़कर सरकार के द्वार पर यहाँ पर छठ मनाने के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि और अभ्यर्थियों से बात करें। आप देखिए कि किस तरह से तख्तियाँ लगी है और तख्ती के बाद ये हाथ जोड़कर सरकार के द्वार पर बैठे हैं। दीपावली मनाए, अब छठ भी आज एक दिन हो गया, अब कल दूसरे दिन है। क्या लगता है क्यों नहीं सुन रही है सरकार? सरकार सर हम लोगों के साथ ऐसा छल कर रही है, जैसा लगता है कि हम लोग कहीं बाहर के लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सर। हम लोग झारखंड के ही मूलवासी हैं, 11 गैर अनुसूचित जिलों के। लेकिन क्या करें सर, हम लोग के साथ समझिए एक तरह से दुर्भाग्य है, और शायद सरकार ये समझ ले कि हमारे लिए सौभाग्य है, लेकिन ये सौभाग्य नहीं है सर, हम लोग के लिए दुर्भाग्य है। और सरकार से हम निवेदन करेंगे कि हम लोग का जो मांग है उसे यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाए। हम लोगों का मांग एक बिल्कुल जायज़ है सर। हम लोग का
हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी क्लीन चिट मिला हुआ है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। एक तरफ 11 जिला में इतिहास नागरिक शास्त्र की नियुक्ति करवा दी जाती है और सेम बैकग्राउंड में सर हम लोगों की नियुक्ति जो है रोक दी जाती है। ये हम लोग के लिए भी अच्छा नहीं है और सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, पर्व त्यौहार के बीच में हम नहीं चाहते थे कि कोई ऐसी तस्वीर आपको दिखाएं कि जिससे आप देखकर परेशान हो, लेकिन ये झारखंड के बेरोजगार युवाओं की दास्तान कहने वाली तस्वीर वीडियो है। आप समझ सकते हैं कि नियुक्ति वर्ष में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो रात दिन इस ठंड में यहाँ पर खुले आसमान के नीचे बैठते हैं धरने पर, और उसके बाद सभी पर्व त्यौहार भी ऐसे ही यहाँ पर मनाने के लिए मजबूर हैं। शायद यह आवाज़ सरकार में बैठे अधिकारी और सरकार में बैठे नेताओं के कान तक पहुँचे। क्या लग रहा है कि कुछ होगा, छठ मैया सुनेगी? सर, जैसा कि पूरे भारतवर्ष में छठ महापर्व हम लोग अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए मनाते हैं, तो आज हम लोग इसी संकल्प के साथ छठ महापर्व हम लोगों ने यहाँ मनाया कि जिस प्रकार छठी मैया सभी की मनोकामनाएं पूरा करते हैं, उसी प्रकार हम भी चाहते हैं कि हमने भी इनका पूरे विधि विधान से छठ महापर्व का हम लोगों ने आयोजन किया। और कल सुबह भी हम लोग जो भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं उसको पूरा विधि विधान से करेंगे। और हमें यह उम्मीद है सर, या हमें विश्वास है कि छठी मैया हमारी मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। और हमारी सरकार जो है, हेमंत सरकार है, उनसे हम लोग यही आशा करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हम आप ही के राज्य के बेरोजगार युवा हैं और हम आप ही के राज्य के हैं। जिस प्रकार आप माटी के पाठी आप बोल रहे थे, उसी प्रकार हम लोग भी इसी माटी के हैं और हम लोगों की अपेक्षाएं आपसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप नियुक्ति वर्ष मना रहे हैं। तो नियुक्ति वर्ष आप किस प्रकार मना रहे हैं जब आपके जो बेरोजगार युवा है उन्हें किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं मिल रहा है, जिन्होंने सारा एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बावजूद भी आप उनकी नियुक्ति नहीं कर रहे। तो आप नियुक्ति वर्ष किस तरह से मना रहे हैं? कृपया करके आप हम लोगों के बीच आइए, बताइए, ताकि हम भी आपकी व्यथा पीड़ा को सुने। तो बिल्कुल देखिए, ये अभ्यर्थी लगातार गुहार लगा रहे हैं सरकार से, और यही वजह है कि शांति प्रिय ढंग से यहाँ पर बैठकर पूरे विधि विधान के साथ आप देख सकते हैं किस तरह से जो छठ का डाल है वह सजाया गया है। और यहाँ पर बाकायदा पंडित जी को भी बुलाया गया है ताकि विधि विधान के साथ पूजा कर सके और इस पूजा का कुछ असर हो। जिन मांगों के साथ ये यहाँ पर बैठे हैं उस मांग को सरकार माने, सरकार के कानों तक पहुँचे, पदाधिकारियों के कान तक पहुँचे। क्या कहना चाहिए सर? हम लोग 11 गैर अनुसूचित जिला के 25% हाई स्कूल के सफल अभ्यर्थी हैं और पिछले 2-2.5 वर्षों से हमारा जो एक जायज़ मांग है, बिल्कुल जेन्युइन मांग है कि हमारा जो अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन है वो हो जाए। उसके लिए हम लोग पिछले 2.5 वर्षों से परेशान हैं। और जब तमाम परेशानियों के बाद, तमाम भाग दौड़ के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हमारे फेवर में ऑर्डर आने के बावजूद भी जब सरकार हमारी बातों को अनसुना करती है, सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है, तब हम लोगों ने मजबूरन ये फैसला लिया कि हम लोग झारखंड मंत्रालय, चूँकि झारखंड मंत्रालय एक ऐसी संस्था है जहाँ से पूरे झारखंड के उज्जवल भविष्य का निर्णय लिया जाता है, तो मजबूरन हमने ये फैसला लिया कि हम सभी अभ्यर्थी झारखंड मंत्रालय के सामने धरना पर बैठेंगे। और पिछले 23 दिनों से हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं और हमने दीपावली यहाँ मनाई, हमने छठ जैसा महापर्व को हम यहाँ पे मना रहे हैं सभी लोग मिलके। और बस तकलीफ हमें इस बात की है कि आखिर ऐसा हमने क्या गुनाह कर दिया, ऐसी हमने क्या गलती कर दी जो हमारे मुख्यमंत्री, जो इतने विद्वान मुख्यमंत्री है, विभागीय मंत्री, विभागीय पदाधिकारी, जो हमारी तकलीफ को नहीं समझ रही है, हमारे दर्द को नहीं समझ रही है। बहुत ही अफसोस होता है ये बात सोच कर भी कि एक जेन्युइन लोग जो अपनी बिल्कुल जेन्युइन मांग को लेकर बैठे हुए हैं, जहाँ पे सरकार को ये कहने का कोई सरकार के पास एक कारण नहीं है कि सरकार कह दे कि इस कारण की वजह से हम आपका अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन और आपको नियुक्ति नहीं दे सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद जब सरकार हमारी बातों को अनसुना कर देती है, सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनना चाहती है, बहुत ही तकलीफ होता है कि आखिर हम इसी झारखंड के मूल निवासी है, इसी झारखंड के बच्चे हैं। हम अगर अपनी मांग को मुख्यमंत्री से नहीं रखे और मुख्यमंत्री हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो हमारी मांग को आखिर कौन सुनेगा? हम किन से उम्मीद रखेंगे? मजबूरन हमें यह फैसला लेना पड़ा, क्योंकि छठ त्योहार तो हमें मनाना ही था। अगर ये फैसला हमारे हक में आ गया रहता तो हम अपने घरों में मनाते, अपने परिवार वालों के साथ मनाते, लेकिन मजबूरन हमें यह फैसला लेना पड़ा कि हम यहीं पे छठ मनाएं, ताकि जो सरकार हमारी बातों को अनसुना कर रही है, शायद छठ मैया के माध्यम से उनको सद्बुद्धि मिले और वो हमारी मांग को सुने, हमसे आके वार्तालाप करे और जो अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन और जो नियुक्ति प्रक्रिया हम लोगों की सरकार ने बिना वजह रोक दी है, उसे जारी करने का आदेश कार्मिक विभाग के द्वारा जेएसएससी कार्यालय को दे।
तो बिल्कुल पिछले 23 दिनों से लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि जो फाइनल इनका चयन होना है वह हो जाए, और इन 22 दिनों में दीपावली बीत चुका है और उसके बाद ये छठ यहाँ पर मना रहे हैं। और लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से झारखंड मंत्रालय के ठीक सामने, जहाँ पर मुख्यमंत्री, मंत्री, पदाधिकारी बैठते हैं, मुख्य सचिव बैठते हैं जो तमाम विभाग के सचिव को निर्देश देते हैं, और उनके जेहन में भी अब तक ये बात शायद नहीं आ पाई कि उनके द्वार पर पिछले 22-23 दिनों से कई अभ्यर्थी जो है अपनी मांग को लेकर बैठे हैं और उनकी मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए और पर्व त्यौहार से पहले उन्हें घर भेज देना चाहिए। लेकिन शायद अब तक उनकी कानों तक ये बात नहीं पहुंची हो, और यही वजह है कि आप देखिए कि सड़क किनारे झारखंड मंत्रालय के बाहर सरकार के द्वार पर इन्हें छठ करना पड़ रहा है कि ताकि छठ मैया इन्हें बुद्धि दे, इनके कानों तक ये आवाज़ जो है पहुंचाने की शक्ति दे, और सरकार इनकी मांग जो अभ्यर्थी कर रहे हैं कि शिक्षक नियुक्ति की जो परीक्षा हुई थी 2016 में, कई अभ्यर्थियों का जो चयन हो चुका है, अब इन अभ्यर्थियों का चयन हो सके। शुक्रिया।